मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में आज महिला मुद्दों पर हुई बात। सीएम ने कहा, नारी शक्ति की भागीदारी से आएगी नई आर्थिक क्रांति। छत्तीसगढ़ में फिर से बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटों में मिले 543 नए मरीज। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की स्वर्ण जयंती पर साइकिल रैली और दौड़ का आयोजन। पूर्व सैनिकों ने भी दिखाया उत्साह। और हौसलों की नई इबारत लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ी। दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में दिखा इन खिलाड़ियों का जलवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में आज महिलाओं की बात हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा, सेहत, स्वावलंबन और आत्मसम्मान के लिए ठोस काम किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी योजनाओं, छोटी छोटी पूंजी और थोड़ी थोड़ी उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया के लिए कोरोना एक नए तरह का संकट था। इस संकट से निपटने में हमें जो सफलता मिली है, उसमें नारी शक्ति का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकारी भर्ती, पदोन्नति और दस्तावेजों के छानबीन के लिए बनी समितियों में एक महिला प्रतिनिधि को अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की गई है। 26 वर्षों बाद प्रदेश में शिक्षकों की स्थायी भर्ती के साथ ही पुलिस कर्मियों की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन क्लीन सिटी परियोजना में 10,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कन्या छात्रावास तथा आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नए पदों का सृजन किया गया है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए 370 थानों में अलग से हेल्प डेस्क संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि वे कोरोना टीकाकरण में सहयोग करें। टीका लगवाने और लगाने का काम भी आपके बिना पूरा नहीं होगा। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में लोगों ने मुख्यमंत्री का रेडियो प्रसारण सुना। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी का संक्रमण एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में 543 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन में इसे लेकर सक्रियता बढ़ गई है। रायपुर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों, इधर उधर थूकने वालों और होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक हलके में लॉकडाउन लगाने की भी चर्चा है, हालांकि सरकार ऐसा करने से बच रही है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि लॉकडाउन से नुकसान होता है। अगर कोरोना के नियमों का पालन किया जाए तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। लॉकडाउन लगाने के लिए अभी कोई ऐसा तय नहीं हुआ है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ चुकी है। फिर भी सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइज करते रहें। ये बात लगातार कही जा रही है और चालान भी कर रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाते उनके लिए भी कार्यवाहियाँ हम लोग करते जा रहे हैं। तो सतत अभियान है, भी लॉकडाउन के विषय में कोई चर्चा नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है, जल्द ही इसकी समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जाएगा। देश इस वर्ष 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में हुई ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती मना रहा है। बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए हुए इस युद्ध में भाग लेने वाले बहादुर सैनिकों के सम्मान में भारतीय सेना की छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया कमांड ने आज साइकिल रैली और दौड़ का आयोजन किया।
नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम के पास सब एरिया मुख्यालय से 25 किलोमीटर की साइकिल रैली को रवाना किया गया। वहीं 7 किलोमीटर की दौड़ भी हुई। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, एनसीसी, 1971 के युद्ध में भाग ले चुके पूर्व सैनिक, जनप्रतिनिधि और अन्य नागरिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सेना के शस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहां पहुंचे लोगों ने शस्त्रों और युद्ध में उनके उपयोग की जानकारी प्राप्त की। समारोह में आए पूर्व सैनिकों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्मृतियों को साझा किया। सेक्रेटरी सेक्टर में, और वहाँ हम लोग पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर गए थे, 18 किलोमीटर अंदर। बई रिवर के पार एक चतराना नाम की जगह थी, उसको कैप्चर किया था। उसमें लड़ाई हुई थी और अच्छी घमासान लड़ाई हुई थी। मैं 39 गोरखा राइफल्स के साथ में था, आर्टिलरी का बैटरी कमांडर, और मेरे पास कंट्रोल था आर्टिलरी फायर का, जो मैंने आर्टिलरी फायरिंग कराई और बटालियन के सपोर्ट में साथ रहा उनके। जब देश के लिए कुछ भी करना एक गौरव की बात होती है, और वर्दी पहन के सुरक्षा करना थोड़ा सा ज़्यादा गर्व लगता है। सेवा सभी करते हैं, फौज के अंदर लगता है, और वो ऐसा मौका था इतिहास बनाने का, और भगवान की दया से और आर्मी कमांडर की मेहनत से इतिहास बना। मैं 71 में ही मेरे को कमीशन मिला था और 3 महीने की नौकरी थी। मैं युद्ध में गया था, उरी सेक्टर में था मैं। आई लॉस्ट माई 1 लेग, ये आर्टिफिशियल लेग है मेरी। एंड मैंने एक पोस्ट कैप्चर की जिसका नाम आज भी कक्कड़ हिल है, उरी सेक्टर में है। वो मैंने दुश्मन से वापस ली थी। साइकिल रैली में पहुंचे रायपुर पश्चिम विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि सेना के इस आयोजन में पहुंचकर लगा है कि जैसे एक बार फिर हमें जीत हासिल हुई है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष उत्सव की शुरुआत की थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। सर्दियों का मौसम खत्म होते ही जम्मू कश्मीर सरकार ने घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने रायपुर में एक कार्यक्रम आयोजित कर कश्मीर के पर्यटन, संस्कृति और हस्तशिल्प पर बात की। कश्मीर टूरिज्म के उपनिदेशक डॉक्टर जावेद उर रहमान ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल हमारे लिए बेहद खराब रहे हैं। अब कोरोना रोकथाम के उपायों को ध्यान में रखते हुए कश्मीर पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 1.5 साल है वो हमारे लिए कुछ सही नहीं रहा। हर एक सेक्टर इससे इम्पैक्ट हुआ, और खासकर जो टूरिज्म सेक्टर है वो तो इम्पैक्ट होना ही था, बिकॉज टूरिज्म तब है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए विजिट करें। तो उसको देखते हुए हमने हमारे जो कोविड के जो लॉकडाउन हुआ मार्च में, उसके 3-4 महीने तक हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो टोटल इम्पैक्ट हुआ, इट कैम टू 0। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कोविड के साथ एक नई ज़िंदगी, न्यू नॉर्मल के तहत हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो अगर हमें हर समय कोविड के साथ ही अब नहीं रहना है, तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हमने एक कोशिश की कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ, कोविड SOPs के साथ अपने जो टूरिस्ट्स हैं, खासकर जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, बिकॉज जो हमारा
जो इंटरनेशनल ट्रैवल था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड, तो हमने सोचा कि हम उसको कैटर करें, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म में इतना पोटेंशियल है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कश्मीर पहुंचने वाले घरेलू पर्यटकों में बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ के लोगों की होती है। आयोजन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की प्रबंध संचालक रानू साहू सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से अपहृत छत्तीसगढ़ के 6 वर्षीय बच्चे को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयास से बच्चा विजयवाड़ा में तलाश लिया गया। पुलिस अपहर्ताओं को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बच्चे के पिता ने बताया कि 3 बार वीडियो कॉलिंग के जरिए उनकी बच्चे से बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये सबकी दुआओं और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सरकारों के प्रयास से हो पाया है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि बच्चे को छुड़ा लिया गया है। अब पुलिस की टीमें अपहर्ताओं को तलाशने में लगी हैं। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। चूँकि उत्तम साहू छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और वहाँ चूँकि भाषा को समझने में दिक्कतें थी, तो उत्तम साहू से बात करके उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, बातें थी, एसपी साहब को मैंने बताने की कोशिश की। स्वयं तिरुपति एसपी साहब ने उत्तम को बुलाया और उसकी बातों को सुना और उसके द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन और डिजिटल एविडेंस के आधार पर उन्होंने विभिन्न दिशाओं में टीम भेजे और उनको सफलता मिली। और शिवम जो इतने दिनों से अपहरित हुआ था, उसको मिलने में, उसको मतलब उन्होंने रिकवर करने में बहुत बड़ी उनको सफलता मिली। गरियाबंद जिले के कुरुद गांव का एक परिवार पिछले महीने तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गया हुआ था। 27 फरवरी को तिरुपति बस स्टैंड से उनके 6 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। महासमुंद की बसना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 41,80,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इस मामले में ओडिशा के बलांगीर निवासी नीतीश दास को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आयकर विभाग को इस बरामदगी की सूचना दे दी है। महासमुंद के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि बलांगीर से रायपुर जा रही बस को चेक करते समय युवक के बैग से ये रुपए बरामद किए गए। बसना की टीम पदमपुर रोड पे एक चेकिंग पॉइंट लगाई थी और उधर से सभी आने वाले वाहनों को चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान महिंद्रा ट्रेवल्स की एक बस आई जो कि बालांगीर से रायपुर की ओर जा रही थी। बस में अंदर जाके चेक किया गया तो एक लड़का उसमें थोड़ा संदिग्ध लगा और अपना सामान वहाँ थोड़ा छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब उसका सामान में चेक किया गया तो उसमें पूरा कुछ बंडल मिला और जो कि अच्छे तरीके से पैकिंग था। संदेह के आधार पे लाके उसका चेक किया गया तो उसमें टोटल 41,80,000 नगद बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक ने अपने जीजा की सराफा दुकान से रुपए लेकर रायपुर जाने की बात बताई है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में हौसलों की नई इबारत लिख रहे हैं। कोरबा में आयोजित दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट संघ और पिछड़ा वर्ग सामाजिक समिति के संयुक्त आयोजन में हो रही इस प्रतियोगिता में 3 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। एससीसीएल के सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में कोरबा ने जांजगीर चांपा जिले को हराया। वहीं दूसरे मैच में जांजगीर चांपा के खिलाड़ियों ने रायपुर जिले को हरा दिया। छत्तीसगढ़ दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डॉक्टर ओम नेताम ने बताया कि वर्ष 2018 से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये जो टूर्नामेंट जो हुआ है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में तो पहली बार है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2018 से ही स्टार्ट हो चुका है। इस टूर्नामेंट को दिव्यांग भाई जो खेल रहे हैं इनको बाहर तक लेके आना, गांव से बाहर तक लेके आना बहुत ही हिम्मत भरी कहानी रहता है, जिसमें बच्चे अपने गांव से व्हीलचेयर के सहारे, जिसके पास पैर में जो ठीक से चल भी नहीं पाते, वो अपने मेहनत के बदौलत, एक खेल के जुनून के बदौलत वो यहाँ तक पहुँचते हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं इस खेल को लेके। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता से चयनित 15 खिलाड़ी मई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता चंडीगढ़ में प्रस्तावित है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।